नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको सीधे ले चलते हैं क्लास पर। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि भाई 11 में 4 का डिवाइड करिए, तो आप मुझे बताइए शेषफल क्या आएगा। 11 में 4 का डिवाइड करने पर शेषफल क्या है? तो आप में से कहोगे सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेषफल आपका सर कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 आपका क्या है? पॉजिटिव शेषफल। क्या आपका? पॉजिटिव शेषफल। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे नेगेटिव शेषफल बताइए। आप मुझे नेगेटिव में शेषफल बताइए। तो आप में से क्या कहोगे कि सर नेगेटिव शेषफल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? 4 का डिवाइड करिए 11 में, और जितने टाइम्स आए तो उससे एक बार और आप उसका भाग लगा दीजिए। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 4 दूनी 8 तो आपका शेषफल बचा पॉजिटिव 3। आप एक बार और एक्स्ट्रा पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 11 से कितना ज्यादा है? 1। तो आपका शेषफल क्या होगा? नेगेटिव 1। आई बात समझ में? आपका पॉजिटिव शेषफल कितना हुआ? प्लस के 3। आपका नेगेटिव शेषफल हुआ माइनस के 1। एक बात को और समझिए आप, कभी भी नेगेटिव शेषफल नहीं होता। शेषफल नहीं होता है, ठीक है? कभी भी नेगेटिव शेषफल नहीं होता। आप समझ गए ना? कभी भी नेगेटिव शेषफल नहीं होता। अगर नेगेटिव शेषफल आ जाए तो उसे ध्यान से समझना, मेरी बात को आप भी नोट कर लीजिएगा। हर का मतलब जिस संख्या से भाग लग रहा है, हर में से घटा देते हैं। देखो, घटाने का मतलब क्या है? मैं यहां पर माइनस के 1 नहीं लूंगा, सिर्फ क्या लूंगा? 1 लूंगा। तो आपका पॉजिटिव शेषफल कितना हो जाएगा? 4 में से क्या घटाते हैं? क्योंकि हर क्या है हमारा? हर क्या है? जिस संख्या का भाग लग रहा है, में से आपको क्या घटाना है? 1। तो आपका शेषफल कितना आ गया? 3। आपका शेषफल क्या आ गया? 3। अगर कहीं से भी आपको नेगेटिव शेषफल मिल जाए तो आप कुछ मत करिए, जिस संख्या से भाग लग रहा है उसी से घटा दीजिए, तो आपको पॉजिटिव शेषफल मिल जाएगा। देखिए, एक और देखिए, जैसे 15 में आपसे कहूं सर 7 का भाग लगाइए, तो आप में से कहोगे सर पॉजिटिव शेषफल हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आपका शेषफल बचा 1। अब नेगेटिव शेषफल की बात करूंगा तो आप में से कहोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 कितना ज्यादा है? 6। तो आपका नेगेटिव शेषफल हो गया माइनस के 6। लेकिन मुझे तो पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करोगे? 7 में से माइनस के 6 को घटा दीजिए, तो आपका पॉजिटिव शेषफल हो गया 1। 2 एग्जाम्पल से आप एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि कभी भी नेगेटिव शेषफल नहीं होता। अगर नेगेटिव शेषफल आ जाए तो जिस संख्या से भाग लग रहा है उसी में से घटा देते हैं। क्लियर? अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। शेषफल प्रमेय में मैं आपको 2 केस पढ़ाऊंगा। नंबर 1, जब, ध्यान से समझना मेरी बात, केस 1, जब a की पावर n a प्लस 1, a की पावर n a प्लस 1, इस कंडीशन में कोई भी सवाल आपका दिया हुआ है। इसका मतलब देखिए आप क्या है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि इसका मीन्स क्या है। जैसे 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 में मैंने 18 का भाग लगा दिया। 17 की पावर 200 में 18 का भाग लगा दिया। क्या आपका सवाल इस वाली कंडीशन पे है या नहीं है? अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 17 की पावर 200 अपॉन 17 प्लस 1। बताओ, सेम चीज हो गई। यहाँ पे a का मान कितना हो गया? 17। n का मान कितना हो गया? 200। बात एक ही है। क्लियर? अब देखिए, अगर कोई भी सवाल इस वाली कंडीशन का है, मतलब इस वाली कंडीशन में है, तो आपका आंसर n के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? n के ऊपर। समझना मेरी बात को अच्छी तरीके से, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? n के ऊपर। अब n या तो आपकी पावर सम होगी या विषम होगी, है ना? सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। या तो सम होगी या ऑड होगी। अगर सम है
तो आपका रिमाइंडर आर मतलब रिमाइंडर, आर का मतलब क्या है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। आपका शेषफल हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, हमेशा कितना आएगा 1। और विषम होगा तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, बताओ बताओ, विषम होगा तो कितना आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा ए। कितना आएगा ए, मतलब आपकी जो भी यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वही आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, 1 क्यों आ रहा है, ए क्यों आ रहा है, आपको वीडियो के बाद में मैं आपको ये सब चीज समझा दूंगा कि भाई 1 ही क्यों आता है, ए ही क्यों आता है। अभी आप इस केस को समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक पहला सवाल मैं लेता हूं। 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। आपका यही सवाल लिख दिया मैंने, 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। मैं आपसे क्या पूछा, रिमाइंडर बताइए, आप मुझे रिमाइंडर बताइए। तो आप एक बात बताइए, क्या आपका केस 1 है, 17 के बाद 18 का भाग हो रहा है, 17 के बाद 18 का भाग हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आपकी पावर कैसी है, यहाँ पर आपकी पावर कैसी है, पावर कैसी है इवन है, मतलब सम। आपकी पावर कैसी है सम, सम के लिए आपका आंसर कितना आ रहा है 1, आपका आंसर कितना आ रहा है 1। क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल पे आपको ले चलते हैं। 17 की पावर 200 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 18। देखिए सवाल को 0 लेवल से हम आपको ले चल रहे हैं और धीरे 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 लेवल हम आपका बढ़ाते चले जाएंगे। अब इस 18 का डिवाइड आपका इसमें भी हो रहा है और इस 18 का डिवाइड आपका 5 में भी हो रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, इस 18 का डिवाइड 17 में भी हो रहा है और इस 18 का डिवाइड आपका 5 में भी हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18 प्लस के 5/18। बताओ बताओ सही बात है या नहीं, ऐसे लिख सकते नहीं। अब इस वाले पार्ट को देखिए, आप ऐसा कहोगे सर ये तो केस 1 बन गया, केस 1 बन गया, बिल्कुल ऊपर वाला केस बन गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन गया। तो आप देखिए इसमें कैसी पावर है, सम, सम के लिए मैंने आपको कितना बताया 1, है ना। अब इस वाले केस में आप मुझे बताइए कि 5 में 18 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा। आपको जब मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था, इकाई का अंक पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें आपको समझाया था। एक बार और समझ लीजिए, ए अपॉन बी का कोई केस होता है, यदि ए अपॉन बी में कोई केस है जहां पर बी बड़ा है ए से, जहां पर बी बड़ा है ए से, तो आपका हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा ए। कितना आएगा ए, मतलब छोटी संख्या आपको आएगी। जैसे जैसे 5/7 आपका शेषफल कितना आएगा 5। 11/15 शेषफल कितना आएगा 11, है ना। 3/9 शेषफल कितना आएगा 3। अब यहां पे इसे कैंसिल मत देना, 3 एकम 3 और 3 3 9, आपका शेषफल बता दो 3। नहीं भाई ऐसे नहीं होता, है ना। तो शेषफल कितना आएगा 3, आपको कैंसिल नहीं करना। अगर आप गलती से कैंसिल कर दो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो आपका यहां पर शेषफल कितना आया है 1। आपका शेषफल कितना आया 1, और संख्या से डिवाइड करा है उसका एंड में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। आना आंसर 3 ही है। मतलब आप समझिए जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं तो एंड में आपको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सवाल में आप देखेंगे कि भाई 5/18 अंश छोटा है 8 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। 5 और 1 कितना हुआ 6, 5 और 1 6। आपके सवाल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3। 15 की पावर 215 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16, है ना। अब इस 16 का डिवाइड इधर भी हो रहा है और इस 16 का डिवाइड 16 में भी हो रहा है। तो आप किस तरीके से लिखोगे, 15 की पावर 215 अपॉन 16 प्लस 16 अपॉन 16। समझ गए, 16 अपॉन 16। अब देखिए केस आपका बन गया, 15 के बाद 16 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब केस तो आपका है। अब इसमें पावर कैसी है, पावर कैसी है ऑड, मतलब विषम। विषम के लिए मैंने आपको क्या बताया, विषम के लिए मैंने आपको बताया ए। विषम के लिए मैंने आपको क्या बताया था ए। ए हमारा कितना यहाँ पर 15, ए कितना है 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 15, है ना। 16 में 16 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं बस 16 एकम 16, एक बार गया 1 लिख दिया, तो आपका ये हो जाएगा गलत। आपको 16 में 16 का भाग लगाना है, 16 एकम
16, कितना बचा आपका 0, 0 ना कि 1। मुझे शेषफल से मतलब है, ना कि भागफल से। तो कितना आ गया आपका आंसर 15, है ना। तो आप समझ गए, इंपॉर्टेंट लाइन थी आपकी ये वाली, 16 का 16 डिवाइड करा तो कितना आएगा, इसलिए इस सवाल को लिया गया है। अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। आप बस सवाल को समझिए, एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कोई सवाल आपके सामने आ गया, 19 की पावर 145 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 20। इसमें आपको शेषफल बताना है कि शेषफल कितना आएगा। आप मेरे से कहोगे सर 20 का डिवाइड हो रहा है इस 19 में, और इसी 20 का डिवाइड हो रहा है आपका 32 में। तो आप मेरे को रिजल्ट के तौर पे क्या बताओगे, 19 में 19 की पावर 145 बट्टे 20 माइनस 32 बट्टे 20, है ना, ऐसी तो कहोगे। अब एक बात मुझे समझाइए, केस बन गया तो इसमें शेषफल कितना आएगा 19, है ना, क्योंकि ए बचेगा, क्योंकि शेषफल आपका ए आएगा। ए कितना आपका 19, 32 में 20 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आया 20 एकम 20, कितना बचा 12, है ना। 19 में से 12 गए तो कितने बचे 7। आपका आंसर कितना आ गया 7। टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा ना। आप समझिए सवाल को, एक सवाल को और लीजिए आप, फिर मुझे बताइए क्या आप सीखे या नहीं सीखे। 13 की पावर 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 14, है ना। अब इस 14 का डिवाइड इधर भी हो रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप परेशान हो जाओगे। नहीं लिख रहा, ठीक है। इस संख्या में 14 का डिवाइड करा प्लस 11 में 14 का डिवाइड करा, है ना। आपका केस बन गया। के पावर कैसी है आपकी ऑड के लिए क्या आएगा 13, इधर की साइड 11, क्योंकि आपको ये वाला केस समझाया ना, इस वाला ए अपॉन बी बड़ा है ए से, तो शेषफल हमेशा कितना होगा ए, तो बी बड़ा है ना ए से, तो शेषफल कितना हो गया ए। अब 13 और 11 कितना हुआ 24, 13 और 11 24। अब देखो यहां पे एक लाइन और आपको समझने की है, कभी भी आप भी नोट कर लीजिएगा, कभी भी शेषफल हर से बड़ा नहीं होता। हर से मतलब जिस संख्या से भाग लग रहा है उससे बड़ा नहीं होता। कभी भी शेषफल हर से बड़ा नहीं होता है ना, ठीक है। कभी भी शेषफल हर से बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा या बराबर आ जाए तो एक बार और भाग लगा देते हैं, आई बात समझ में। अब देखिए 24 है, 24 हर से बड़ा हो गया क्योंकि हर कितना है 14, तो मैं क्या करूंगा इसका एक बार और भाग लगा दूंगा, 14 एकम 14, तो आपका शेषफल कितना बचा 10 क्या बचा आपका शेषफल। समझ में आ गई होगी बात। कभी भी शेषफल हर से बड़ा नहीं होता, इस बात को आप समझ लीजिए। क्लियर। आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको ये समझाई थी, एक इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली लाइन समझाई थी, और एक इंपॉर्टेंट कभी भी शेषफल नेगेटिव में नहीं होता। ये 3 बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। 19 की पावर 143 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20, है ना। इस सवाल पे बात करते हैं। इसमें आपको बताना है शेषफल कितना आएगा। तो आप मेरे से कहोगे सर 19 की पावर 134 में कितने का डिवाइड हो रहा है 20 का, माइनस 10 बट्टे 20। ऐसे सवाल बहुत दिए हुए हैं आपकी किताब में। तो आप जब भी अपनी किताब करोगे ना तो आप देखोगे यार ऐसे सवाल तो सर ने एग्जाम्पल में कराए थे, तो बहुत अच्छी तरह से आप सीख जाओगे इन सब चीजों के। आपके पेपर में भी आते हैं ऐसे सवाल। इधर पावर कैसी है सम के लिए मैंने आपको कितना बताया था 1। इधर कितना बचेगा, अब कैंसिल आउट मत कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, नहीं 10 में 20 का डिवाइड करा तो कितना आएगा शेषफल 10, तो रिजल्ट आपका कितना बचा -9।
अब क्या शेषफल माइनस के 9 है? भाई शेषफल तो कभी माइनस में होता ही नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया था, कभी भी गलती से माइनस में आ जाए तो आप क्या करोगे, जिस संख्या से भाग लग रहा है उसी में से घटा दोगे। घटाना है आपको 9, माइनस के 9 नहीं। अगर माइनस के 9 एक साथ दोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 20 में उस संख्या को जोड़ने पर। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ 9 लिया, तो 20 में से 9 को घटा दिया, तो कितना आ गया शेषफल आपका 11। कितना आ गया आपका शेषफल 11। क्लियर, आपका केस 1 क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं उससे केस 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में देखिए, जिस तरीके से आपको पिछले टाइप में यह हुआ था प्लस के 1, हो सकता है यहाँ पर माइनस भी हो। जिस तरीके से जैसे समझिए, जैसे 17 की पावर 200, पिछली बार यहाँ पर कितना था 18, हो सकता है 16 भी तो हो सकता है ना, एक कम भी तो हो सकता है, एक कम भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक ज्यादा ही हो सकता है एक कम हो। तो यहाँ पर आपका केस आ गया माइनस के 1। इसमें भी आपका आंसर एन के ऊपर डिपेंड करेगा। एन या तो सम होगा या विषम होगी, पावर या तो सम होगी या विषम होगी। देखिए, अगर सम है तब भी आपका आंसर 1 आएगा और विषम है तब भी आपका आंसर 1 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब आपको वीडियो के बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इस केस में दोनों कंडीशन में 1-1 क्यों आता है। समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने इसी को लेता हूं मैं। 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 16। आपकी पावर कैसी है, सम, तो सम है तो इसका आंसर कितना आ गया 1। बहुत सिंपल है, उससे ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। इसमें आपको ऐसा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सम विषम, सम में क्या लगाना है 1 ही लगाना है। बस कंडीशन एक ही होनी चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। जैसे 17 की पावर 200 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 16। अब इसका डिवाइड इधर भी हो रहा है, इसका डिवाइड इधर भी हो रहा है। करने का तरीका वही है जो आपका पहले था। 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 19 बटे 16। अब देखिए इस वाली संख्या में, देखिए इस वाले पार्ट में आपका केस बन गया। केस बन गया तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इस वाले का रिजल्ट कितना आएगा 1, और इस वाले का रिजल्ट कितना आएगा 16 कम 16 3, तो 3 और 1 4। आपका आंसर कितना आ गया 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर करते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं। 13 की पावर 145 माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 12। इसका डिवाइड इधर भी हो रहा है, तो आप में से कहोगे सर इसका डिवाइड इधर हो रहा है तो आपका रिजल्ट आ गया कितना आ गया 1। अब मैं एक लाइन आपके लिए शॉर्ट कर रहा हूं, ये वाली लाइन नहीं लिख रहा है ना, ये वाली इस वाली लाइन को नहीं लिख रहा, एक लाइन में आपके लिए कम कर रहा हूं। इसका डिवाइड इधर करोगे तो आप कितना आएगा 1। आप भी ऐसे ही करा करिए। इस 9 में डिवाइड हो रहा है 12 का, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 9। तो आप 1 में से माइनस के 9 गए, माइनस के 8। और माइनस में कभी भी शेषफल होता नहीं है, तो क्या करेंगे, जिस संख्या का भाग लग रहा है उसी में से आपको घटा देंगे। 12 में से 8 गए तो आपके पास कितने बचे 4। आपका आंसर कितना आ गया 4। तो आपके केस 1 केस 2 आपने सीख लिए। आपने केस 1 केस 2 बहुत अच्छी तरह से सीख लिए हैं। अब हम ले चलते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात पर, तो आप लिख लीजिए सम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको लिख लीजिए। अब एक बात मुझे बताइए, 11 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 32 में मुझे डिवाइड करना है 3 का, है ना। तो आपसे पूछा गया शेषफल बताइए। 11 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 32 में 3 का डिवाइड करना है, तो आपसे शेषफल पूछा गया है। आज की पूरी क्लास हमारी 0 लेवल की होगी, कुछ भी नहीं। अगली क्लास जब भी इसकी आएगी तब वो होगी आपकी एडवांस लेवल। आपके पेपर में आए हुए सभी सवाल लिए जाएंगे और इस टॉपिक पर जितने भी एडवांस सवाल बन सकते हैं वो सभी के सभी आपसे डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में बिल्कुल हम बेसिक पे बात करेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, 0 लेवल से सीखेंगे। कोई भी ऐसा बटन नहीं अपने ऊपर डालेंगे जिससे कि हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो, ठीक है। एक कंडीशन तो आपकी ऐसा बन सकती है कि इसका आपस में सब में मल्टीप्लाई करिए और 3 का भाग लगा दीजिए। तो आप मेरे से कहोगे सर ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि मैं 11 का 15 मल्टीप्लाई करूं, 15 का 18 में, फिर 32 में, तो आपका सवाल सब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक काम तो कर सकते हो, इस 3 का 11 में डिवाइड कर दीजिए,
आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, इस तरीके से तो हम कर सकते हैं। तो 3 का 11 में डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो आपका शेषफल कितना बचा, 2, है ना। 3 का 15 में डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 0, है ना। 3 का 18 में डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। और 3 का 32 में डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल कितना मिलेगा, आप में से होगा 3 ढाई 30। तो अब इधर अगर मल्टीपल का साइन है तो आप इनके शेषफल में भी मल्टीपल कर दीजिए। जब आप इधर मल्टीपल करोगे 2 का 0 में मल्टीप्लाई करें 0 0 0 0, तो आपका आंसर शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। इस सवाल के माध्यम से मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा था कि आप कुछ मत करिए, आपको सीधे सीधे डिवाइड करना है और जो भी शेषफल आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं आपके लिए, अब उस सवाल के माध्यम से समझिएगा। 148 इंटू 340 इंटू 456 इंटू 385 इंटू 11, ठीक है। इसमें मुझे डिवाइड करना है, आपको करना है 9 से। किससे डिवाइड करना है, 9 से। इसका मतलब हुआ इस 9 का सब में डिवाइड हो रहा है, तो आप देखिए डिवाइड करिए। इस 9 का डिवाइड करा इसमें, 9 एकम 9, कितने बचे, 5। अब आपके पास कितना हो गया, 58। 9 छिक्के 54, आपके पास शेषफल कितना बचा, 4। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 36। आपके पास कितनी संख्या बची, आप 7। 7 का आप कितना हो गया, 70। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, आपके पास फिर कितना बचा, 7। एक बार और देखिए, 9 चौक 36, 36, 43 में 36 के 7। अब आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, 70। और 9 सत्ते 63, फिर कितना बचा आपके पास, 7। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 0। आपके पास शेषफल कितना बचा, 6। 9 का डिवाइड करेंगे 385 में, 9 चौक 36, 2। और 9 दूनी 18, कितने बचे, 7। क्लियर बात आ रही है ना समझ में आपके। अब इसका इसमें डिवाइड करा, समझिए मेरी बात को, इसका इसमें डिवाइड करा, 9 एकम 9, आपके पास शेषफल कितने बचे, 2। क्लियर। अब एक प्रोसीजर तो आपका ये हो सकता है कि आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने का 9 का फिर दोबारा भाग लगा दीजिए। जैसे 4 सत्ते 28, 28 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, जो भी रिजल्ट आएगा, फिर 7 का, फिर 2 का। लेकिन आपके लिए अभी भी सवाल थोड़ा हार्ड बनता चला जा रहा है, क्योंकि 7 चौक 28, 28 छिक्के हमें नहीं पता, फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा तो फिर दोबारा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने क्या करा, अब देखिए मैं इस सवाल को थोड़ा और इजी करता हूं। आपके पास यहां पे शेषफल कितना, 4, ठीक है। अब इस 9 का डिवाइड करेंगे 7 में, तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, 7। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं भैया मुझे नेगेटिव शेषफल बता दीजिए। नेगेटिव शेषफल आप मुझे बताओगे तो आप में से कहोगे 9 एकम 9, क्योंकि 7 से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 9 एकम 9, तो आपके पास नेगेटिव शेषफल कितना आया, 2। और इधर की साइड आपका 4 है, नेगेटिव शेषफल कितना आया यहाँ पर, 2। क्लियर। अब इधर की साइड सेम कंडीशन, मैंने कहा कि भाई मुझे नेगेटिव शेषफल के बारे में बता दीजिए, तो आप में से कहोगे सर 9 एकम 9, आपका नेगेटिव शेषफल कितना हो जाएगा, -3। ठीक। सेम इधर की साइड प्रोसीजर, 7, मुझे नेगेटिव शेषफल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 में से 7 के तो आपके पास कितना बचा, 2। अब इधर पॉजिटिव शेषफल मैंने उन संख्या में कन्वर्ट कर लिया जिसके टेबल पढ़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, जिससे आराम से हम सवाल को कर सकते हैं। क्योंकि अब मुझे मल्टीपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं इनके सभी संख्याओं के बीच में क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा, है ना। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, मल्टीप्लाई करने में। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। अब सिंबल देखते हैं इसमें कौन सा आता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इसमें सिंबल कौन सा आया आपके पास, माइनस का। फिर दोबारा डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 9 एकम 9, आपके पास शेषफल कितना बचा, -6। अब माइनस में कभी भी शेषफल होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 9 में से 6 को घटाऊंगा, तो आपके पास शेषफल कितना आएगा, 3। आपका आंसर कितना आ गया, 3। समझ गए होंगे सवाल को अच्छी तरीके से। सवाल थोड़ा लेंथी था आपके लिए, क्योंकि इनका सब में आपस में मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होता। मैंने क्या करा, सबसे पहले इनके शेषफल निकाल लिए। शेषफल निकालने के बाद मुझे परेशानी हो रही थी मल्टीप्लाई करने में, तो मैंने नेगेटिव शेषफल की भी हेल्प ले ली। उसके बाद इस सवाल को आपके लिए कर दिया।
आप समझ गए होंगे इस बात को मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की क्लास में हमने बात करी बिल्कुल बेसिक लेवल से। कोई भी ऐसा एक भी सवाल नहीं लिया है जिससे कि आपको लगे कि सवाल आपके लिए कठिन है। बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास है आपकी। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक पर आपके एडवांस सवाल लेंगे, आपके किताबों के सवाल लेंगे और आपके पेपर में आए हुए जितने भी सवाल हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड पर शेयर कीजिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।